नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे शूरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। हरे कृष्णा। बोलिए लक्ष्मीपते श्री विष्णु भगवान की जय। जय माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। साथियों, आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज अक्षय तृतीया का महापर्व है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य चंद्रमा दोनों ही अपने उच्चतम राशि में स्थित होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। इन दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अच्छे होते हैं। जो कोई व्यक्ति आज के दिन सोना, चांदी या मूल्यवान वस्तु खरीदते हैं तो वो स्कंद पुराण में कहा गया है कि न माधव समो मासो, न कृतन युग समन, न च वेद सम शास्त्र, न तीर्थ गंग संगम, अर्थात माधव मास यानी कि वैशाख मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, वृक्षों में कल्प, गायों में कामधेनु और नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में भगवान विष्णु और नदियों में गंगा, मणियों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी मासों में वैशाख मास सर्वश्रेष्ठ हैं। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। तो अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहते हैं, यानी आखा का अर्थ संपूर्ण छानना, छलनी, खुरजी एक विशेष प्रकार का बर्तन है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ कभी ना नष्ट होने वाले से है, अविनाशी मुहूर्त या अबूझ मुहूर्त। अतः हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पूरे वर्ष में 3.5 अबूझ मुहूर्त होते हैं। पहला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, दूसरा विजयादशमी और तीसरा अक्षय तृतीया और आधा मुहूर्त कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को रहता है। इस तरह 3.5 अबूझ मुहूर्त माने गए हैं। अबूझ मुहूर्त का अर्थ होता है कि इन तिथियों के दिन पूरे दिन ही शुभ मुहूर्त रहता है, इसलिए इस दिन कोई शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है। इस कारण ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इस दिन को किए गए दान का कभी भी क्षय नहीं होता है। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। एक दिन धर्मदास ने किसी से अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य के बारे में सुना था कि वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि को देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों को दान दिया हुआ अक्षय हो जाता है। कालांतर में जब अक्षय तृतीया का पर्व आया तो वैश्य ने गंगा स्नान कर अपने पितरों का तर्पण किया। स्नान के बाद घर जाकर विधि विधान पूर्वक देवी देवताओं का पूजन कर ब्राह्मणों को अन्न, सत्तू, चावल, दही, चना, गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, गुड़, सोना, ईख, खांड तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं श्रद्धा भाव से दान की। धर्मदास की पत्नी के बार बार मना करने, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने से पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैशाख दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही बहुत बड़ा धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसी इस कथा की महत्ता है। संपूर्ण भक्ति सागर चैनल पर साथियों यदि पहली बार आए हैं तो